10 धर्मों की इस पाठशाला में आज आप सबको दूसरा पाठ पढ़ना है। मैं बार बार कहा करता हूँ कि 10 दिन किए 10 धर्म पाठशाला के समान हैं और इसमें किया गया अध्ययन, इसमें समझा गया सब्जेक्ट विषय फिर अपनी जीवन की प्रयोगशाला में आना चाहिए। पाठशाला के दिन सीमित होते हैं, प्रयोगशाला के प्रयोगों का कोई अंत नहीं होता। पहला पाठ आपने क्षमा धर्म का पढ़ा, लगा तो अच्छा है, भले पालन ना कर पाओ। अरे पसंद आना भी बहुत बड़ी बात है। गुस्सा करना, क्रोध करना करते रहो, पर प्रशंसा तो तुम क्षमा की ही करना, क्योंकि वो क्षमा धर्म है। दूसरे दिन का पाठ मार्दव धर्म का है, मृदुता का है, विनम्रता का है। मैं ऐसा समझता हूं कि कुएं में कितना भी पानी क्यों न भरा हो, आपकी बाल्टी भी अंदर तक चली गई, लेकिन अगर बाल्टी झुकती नहीं है तो बाल्टी में पानी आने वाला नहीं। पानी को प्राप्त करने के लिए बाल्टी को झुकना पड़ता है और फिर भरी भरी बाल्टी ऊपर आती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। आत्मा के गुणों को पाने के लिए विभाव भाव, विकार भाव, कसाय भावों को छोड़ना पड़ता है। क्रोध पर नियंत्रण किया, क्षमा का धर्म आया। अब आपको मान कसाय पर नियंत्रण करना है तो मृदुता का, विनम्रता का धर्म, मार्दव धर्म आएगा। प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस जब बहुत बूढ़ा हो गया तो उसके शिष्य उसके पास आए। उन्होंने कन्फ्यूशियस से प्रश्न किया कि आपने बड़ी लंबी उम्र जी, इस दीर्घ जीवन का आपका राज क्या है? क्या प्रश्न पूछा कि आपके दीर्घ जीवन का राज, रहस्य क्या है? उत्तर देने की बजाय उसने इशारा किया, सब जन पास में आओ। सबको पास में बुला लिया और फिर मुंह खोल करके कहा, क्या? मुंह खोल करके दिखाया और कहने लगा, आपने देखा मुंह? इस मुख में आपको क्या दिखा? तो सभी ने फिर ध्यान से कहा, आप फिर से खोल करके बताओ। पुनः खोल करके दिखाया। सभी ने कहा कि मुख के अंदर केवल आपकी जिह्वा दिख रही है। अच्छा, केवल आपको जिह्वा दिखी? हाँ, दांत नहीं दिखे? नहीं दिखे। दांतों का क्या हुआ? सबने कहा, दांत तो निकल गए। उसने कहा, सुनो, मुख में जीभ पहले आती है और बाद तक बनी रहती है।
दांत बाद में आते हैं और पहले खिसक जाते हैं, चले जाते हैं। इसका कारण क्या है? सभी चुप रहे। उसने कहा, देखो, इसका कारण ये है कि दांत कड़क कठोर रहते हैं, उनका स्वभाव अक्खड़ रहता है। जिह्वा लचीली रहती है, नरमाई को लेकर के रहती है। इसलिए परिणाम क्या निकला कि जो कठोर और अक्खड़ रहे वो बाद में आने के बाद भी पहले चले गए, और जो नरम और लचीली रही, ऐसी जिह्वा पहले से आकर के भी अंत तक, बाद तक बनी रही। उसने कहा, सुनो, मेरे दीर्घ जीवन का राज विचारों में लचीलापन, वाणी में लचीलापन और व्यवहार में भी लचीलापन रहा है। अगर तुम्हारे जेब में पैसे ना हो तो जिह्वा में मिठास लेकर के चलना। पैसे नहीं है तो काम कैसे बनेगा? हाँ, चिंता होना चाहिए, पैसे नहीं तो काम कैसे बनेगा। अरे बंधुओं, पैसे होने के बाद भी काम बिगड़ जाता है अगर अक्खड़पना रहा तो। और पैसे नहीं होने पर भी अगर जिह्वा में मिठास है, मधुरता है, विनम्रता है, तो हमारे बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। ये छोटा सा प्रसंग बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहा है और मार्दव धर्म का संदेश दे रहा है। मृदुता, विनम्रता का नाम मार्दव धर्म है। माटी नम हो जाती है, गीली हो जाती है, तो उससे हम कुछ भी बना सकते हैं। भगवान की प्रतिमा भी बना सकते हैं, लेकिन विनम्रता और नरमाई होनी चाहिए। सूखी माटी से कुछ बनता नहीं है। माटी अपने को गलाकर भगवान बन गई। क्या? माटी अपने को गलाकर भगवान बन गई, दुनिया उसके चरणों में झुक गई। माटी अपने को गलाकर भगवान बन गई, दुनिया उसके चरणों में झुक गई। बनाने वाले की आंख अभी भी खोज रही है। क्या? बनाने वाले की आंख अभी भी खोज रही है कि उसमें क्या कमी रह गई। उसमें क्या कमी रह गई? बनाने वाला बना ही रहा है और बनने वाली माटी अपने को गला करके भगवान बन गई। मतलब जिसने अपने अहम को गलाया, उसने अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर लिया और वही भगवान बन गया। मैंने मैं को खो दिया, मैंने मैं को खो दिया, बस फिर क्या था? यही भगवान का स्वरूप है। लेकिन कभी कभी इससे विपरीत भी प्रसंग देखने में आते हैं। एक कलाकार को ये लगा कि मैं ऐसी ऐसी चित्रकारी करूंगा, मैं ऐसी कला बनाऊंगा कि सभी भ्रमित हो जाएं। एक समय उसे संदेश भी आया कि सुनो जी, तुम्हारा ऊपर जाने का समय हो गया, यमराज तुम्हें लेने के लिए आ रहा है। उसे मन में थोड़ी चिंता हुई, लेकिन वो चतुर था,
कलाकार था, उसने यमराज को भी धोखा देने की ठान ली। मैं यमराज को भी धोखा दूंगा। और उसने एक एक करके हूबहू एक सी प्रतिमाएं बना करके रख दी। अपनी ही सारी शक्लें बना दी। सारी प्रतिमाओं में उसी बनाने वाले की शक्ल। और सोचने लगा यमराज आएगा तो हर एक शक्ल को देख करके धोखा खाया जाएगा और किसी को ले जाएगा, मैं सुरक्षित रहूंगा अलग। यमराज भी बड़ा होशियार था और यह प्रतिमाओं को, मूर्तियों को एक सी शक्ल में रख करके छिप करके बैठ गया। यमराज समय पर आया और उसे जिसे ले जाना था वो दिखा नहीं। उसकी शक्ल की ये प्रतिमाएं, स्टैचू दिख रहे थे। बार बार वो भ्रमित हो रहा था, असली कौन है? ये सारे तो बना करके रख करके कोई गया है। तो यमराज मानव मन की कमजोरी जानता था और देखते 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 उसने कहा, ओहो, शक्लें तो हूबहू हैं। कितनी कुशलता से रेखांकित किया गया है, कितनी कुशलता से इन प्रतिमाओं को तैयार किया गया। ऐसी प्रशंसा करते हुए यमराज ने कहा, ये सब बहुत सुंदर हूबहू हैं, लेकिन इसमें कहने का मतलब कमी की ओर इंगित करना था। तो लेकिन इसमें इतना कह के यमराज रुक गया। उस कलाकार के अंदर का अहंकार जाग गया। मेरी बनाई हुई प्रतिमाओं में कोई दोष बताए, मेरी बनाई हुई प्रतिमाओं में कोई कमी निकाले। उसका अहंकार जागा और जहां छिपा हुआ था वहां से निकल करके आ गया। हाँ बताओ, क्या कमी रह गई? यमराज ने उसे पकड़ा और कहा, बस यही कमी रह गई कि तुम्हारा अहंकार जाग गया। ये इंसान कितने भी गुणों को प्राप्त क्यों ना कर ले, लेकिन एक अहंकार का दुर्गुण उसके सारे गुणों को बर्बाद कर देता है। रावण के पास में सब कुछ था, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर के रावण ने अपना निर्णय नहीं बदला। मन में बार बार भाव भी आया कि भैया भी सही समझा रहा और रामचंद्र की तरफ से भी सही संदेश आ रहा। मेरा मन भी ऐसा ही बोल रहा है, लेकिन अगर ऐसा करूंगा तो फिर दुनिया क्या कहेगी? इस अहंकार के कारण रावण अपने निर्णय को नहीं बदल पाया और उसकी वह हठबादिता उसके और समूचे लंका के विनाश का कारण बनी। बंधुओं, अहंकार का ऐसा ही दुष्परिणाम होता है। बड़े बड़े राजा विनयशील, सद्गुणी, व्यवहारिक, कुशल प्रजा का संरक्षण करते हैं और कोई कोई राजा जिद्दी स्वभाव में आ जाए, सनक सवार हो जाए तो स्वयं डूबता है और जिद में सबको भी डुबो देता है। अहंकार से बचना, विनम्रता और गुणों को प्राप्त करना, यही आज के धर्म का सार है।
आप सभी लोग पूजन में कितनी अच्छी अच्छी पंक्तियां पढ़ रहे थे, उन सब का भाव भी कितना प्रेरक था। आप सभी उसी भाव भासना में सुबह प्रातः काल से धर्म लाभ ले रहे हो। संस्कृत का नीति श्लोक मुझे याद आया, नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः, नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः, शुष्कः वृक्षश्च मूर्खश्च, शुष्कः वृक्षश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। फलदार वृक्ष और गुणीजन नमते हैं, झुकते हैं। इसका मतलब ये है, जिन वृक्षों में फलों के गुच्छे लगे हुए होते हैं, डालियों में फूल लगे होते हैं, वो डालियां टहनियां उन फल फूलों के भार से झुकती रहती हैं, नम्र होती रहती हैं। इसी तरह जो व्यक्ति गुणवान होते हैं वह उन गुणों के भार से विनम्र होते हैं, विनयशील होते हैं। लेकिन शुष्क वृक्षश्च, सूखा ठूंठ जैसा पेड़, और मूर्खश्च अज्ञानी प्राणी न नमन्ति कदाचन, वह कभी झुकते नहीं हैं, अक्खड़ रहते हैं और गुणी जनों का आदर बहुमान नहीं करते। मुझे एक संदर्भ याद आ गया। इस देश में एक शासक तैमूर लंग भी हुआ है, जो एक पैर से लंगड़ा था, पर उसका बड़ा शासन था, उसका नाम भी बड़ा फैला था। किसी एक समय अंधा, आंखों से अंधा था, पर गायक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा गाता था। ऐसा एक गवैया तैमूर लंग के दरबार में पहुंच गया और उसने अपनी बात रखी। तैमूर लंग ने उसे स्वीकार किया और कहा, सुनाओ जो भी सुनाना है, अच्छा गाओ गाओ। उसने मधुर कंठ से बहुत अच्छा गा करके राजा के मन को प्रसन्न किया। राजा बहुत खुश हो गया। राजा ने नाम पूछा, तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा, जहां पनाह मेरा नाम दौलत है। क्या कहा? जहां पनाह मेरा नाम दौलत है। अब उस गवैये का नाम दौलत सुन करके, और गवैया अंधा है, तो राजा ने व्यंग कर दिया सबके सामने, वाह दौलत भी क्या अंधी है। क्या कहा? वाह दौलत भी क्या अंधी है। तो गवैये ने भी उत्तर दिया, दौलत जहां पनाह दौलत अगर अंधी नहीं होती तो लंगड़े के दरबार में काहे को आती। दौलत अंधी ही है तभी तो लंगड़े के दरबार में आई। इस तरह से ऐसे प्रसंग बनते हैं। विनम्रता का मार्दव धर्म, मार्दव का गुण स्वीकार करें, इस धर्म की आराधना करें, यही आज का सार है।